हाँ जी 9th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर नंबर 4 ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ की संरचना ਦੇ ਭਾਗ 2 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੇ ਜੇ ਥॉमसन ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਲ ਬੋਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ही 7 इनका जन्म जो था 7 अक्टूबर 1885 में हुआ था। इन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 में फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पे यूनिवर्सिटी में काम किया। 1922 में इनको परमाणु संरचना के आविष्कार के इनको नोबेल प्राइज मिला था। प्रोफेसर के अलावा इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी थी। प्रोफेसर होने के अलावा इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। इनकी पहली बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इनकी बुक थी एटॉमिक थ्योरी और थर्ड थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन्होंने जो मॉडल बनाया था उनका नाम था बोहर मॉडल ऑफ एटम। इनके नाम पे ही इनके मॉडल का नाम रखा गया था। अब इनका मॉडल देखिए। नील बोहर ने अपने एटम के लिए ये मॉडल तैयार किया था। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है इनमें अपने अपने पथ पर घूमते हैं और ये पथ पर घूमते हुए जो अपनी एनर्जी है, ऊर्जा है, उनका विकिरण नहीं करते। इनमें जो फर्स्ट वाली जो पहला कोश है, पहली शेल है, उसका नाम दिया गया के, उसका नंबर कितना 1। सेकंड वाली शेल का नाम है एल, उसका नंबर है 2। थर्ड वाली शेल का नाम है एम, उसका नंबर है 3। फोर्थ शेल का नाम इन्होंने दिया एन और इसका नंबर है 4। इन्होंने बोला था कि इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं, एक निश्चित अनुपात में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसका फॉर्मूला क्या था 2n की स्क्वायर। आइए अब इन्होंने जो भी बताया था हम उनको लिखित रूप में कैसे देख सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित ऑर्बिटों में ही चक्कर लगा सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का विशेष पथ कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विशेष पथ में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकर्ण नहीं होता। इन ऑर्बिटों को ऊर्जा पथ कहते हैं, जैसे KLMN मैंने आपको डायग्राम में बताया। अब अलग अलग पथों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते होते हैं। किसी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा दर्शाई जा सकती है। n हम क्या ले सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शेल के लिए। मान लीजिए हमारे पास पहली शेल है जैसे K, उसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया 2n स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर कितना आ गया 2। एल में कितना आ गया n 2 हो गया तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। एम में कितने हो गए 18। एन में कितने हो गए 32। इस प्रकार जो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकते हैं। मीन्स K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एम में 18, एन में 32। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो नहीं घूम सकते। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकती जब तक कि उससे पहले वाला जो अंदरूनी ऑर्बिट है पूरी तरह से भर नहीं जाता। मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका कितना हो गया 2 और 4, ठीक है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं 2 8 8 18 18 के हिसाब से। अब 6 को मैंने सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होते। आगे वाली शेल में कितने हैं 8, लेकिन मेरे पास कितने बचे 4, 2 और 4 6 हो गए। तो अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम बाहर वाली शेल में नहीं जा सकते। अब ये नहीं है कि बाहर 4 है तो मैं तीसरी वाली शेल भी ड्रॉ कर दूं कि दूसरी एक शेल में 2 और उसकी आगे वाली शेल में 2। जब तक इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे ये तीसरी शेल में नहीं जाएगा। अब जैसे सोडियम के कितने 11 2 8 1, क्योंकि आगे वाले में 8 ही थे, 8 ही ले सकते हम, 8 की जगह 9 नहीं ले सकते और 1 हमने तीसरी शेल में डाल दिया। देखो फर्स्ट वाली में 2, सेकंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और थर्ड वाली में कितना बचा 1, ठीक है। मीन्स तीसरी शेल में जब तब जाएगा जब इसके ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लिथियम के कितने थे 2 और 1, पहली शेल में 2 और आगे वाली शेल में कितने आ गए 1। आगे हम निकालेंगे संयोजकता। किसी परमाणु के सबसे बाहरले सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहा जाता है। जैसे लिथियम में कितने 2 और 1, इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। सोडियम की भी कितनी होगी 1, कार्बन की कितनी होगी 4। अब सल्फर की देखिए, आप बोलोगे कि इसमें 6 आनी चाहिए, बट नहीं, क्योंकि इसको अपने
इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने चाहिए थे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। अब ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, इसमें ये 7 किसी से ले ही नहीं सकता था, इसलिए इसने 1 किसी को दे दिया। अब इसने क्या किया, अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं बल्कि 2 किसी से लेगा, तो संयोजकता कितनी होगी, 2। इसमें इसके जो कोश है वो पूरे है, शेल पूरे है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि ये 7 किसी को नहीं देगा बल्कि 1 किसी से ले लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 1। आगे आ गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम किस में लिखते हैं, जेड में। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जेड कितना हो गया, 1। कार्बन का जेड कितना हो गया, 6। परमाणु द्रव्यमान, इसको हम लिखेंगे ए। द्रव्यमान, जैसे किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए x है, उसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या हमेशा उसकी नीचे और परमाणु जो द्रव्यमान होता है ऊपर लिखा जाता है। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6, द्रव्यमान कितना है, 12। सोडियम की परमाणु, नीचे वाले जितने भी होंगे वो सारी परमाणु संख्या, ऊपर वाला सारा होगा परमाणु द्रव्यमान। आगे आ जाता है मेरे पास आइसोटॉप। आइसोटॉप होती है जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। देखिए H11, H12, H13, ये है प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इनके परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। कार्बन के भी 2 आइसोटॉप है, नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटॉप है। अब इन आइसोटॉप की महत्वता क्या है। कोबाल्ट के आइसोटॉप का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन के आइसोटॉप का प्रयोग घेंगा रोग के लिए किया जाता है। जैसे आयोडीन की कमी के कारण गला फूल जाता है, उसे बोलते हैं घेंगा रोग। यूरेनियम के आइसोटॉप का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। कार्बन के 2 आइसोटॉप लिखें, आइसोटॉप की परिभाषा दें, उस चिन्ह का नाम बताएं जिसके द्वारा परमाणु संख्या लिखी जाती है, जैसे ए या जेड। सल्फर तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या लिखें। सोडियम तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताएं। बोरॉन तथा फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी। बोहर मॉडल के परमाणु की रचना के बारे में क्या विचार दिए गए थे आपने वो बताने हैं। आगे देखिए आपको कुछ एलिमेंट दिए गए जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके सिंबल क्या है, H, He, Li, S सभी आपको दिए गए। एटॉमिक नंबर इनका क्या है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, या आपने सभी अपनी कॉपी पे नोट करने इनके एटॉमिक नंबर, और साथ में इनकी आपने संयोजकता निकालनी। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1, हीलियम की कितनी है, 0, लिथियम की कितनी है, 1। ये मैंने आपको निकालनी बताई हुई, अभी आपको बताई है। ये आपने हाइड्रोजन से लेके आपने ऑर्गन तक सभी की आपने ये जो है संयोजकता, उनके सिंबल, इनके एटॉमिक नंबर ये आपने कॉपी पे लिखने और लर्न करने हैं। ओके।